Is Elon Musk and Mark Zuckerberg. 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 We are talking about the major fight that is going to happen between Mark Zuckerberg and Elon Musk. तो भाई 4 सालों से मार्क जुकरबर्ग और इलॉन मस्क के बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. वेदर इट इज रिलेटेड टू एआई और इट इज रिलेटेड टू रॉकेट्स, दे ऑलवेज हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन देम. लेकिन भाई 2 हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से या तो इलॉन मस्क या फिर मार्क जुकरबर्ग कोई एक बंदा बहुत ही भयंकर तरीके से पिट सकता है. On June 21, to a Twitter user, Elon Musk casually replied, "I'm up for a cage match if Mark Zuckerberg is up for it as well," and thereby challenged Mark Zuckerberg for a cage match. Mark Zuckerberg ने ये ट्वीट पढ़ा and then he replied on his own social media platform Instagram saying that send me the location. तो भाई ये होने के बाद में Italian government also jumped in और Italian government ऑफर कर दी Elon Musk and Mark Zuckerberg को that अगर आप एक फाइट करना चाहते हैं then why not do it in Colosseum. Of course Colosseum is one of the 7 wonders. तो इससे इटालियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा. इलॉन मस्क एंड मार्क जुकरबर्ग इंस्टेंटली अग्रीड अपॉन इट. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई फाइट करते हैं. अब गाइस फाइट हो ना हो पर एंटरटेनमेंट तो बना रहेगा. नाउ लेट्स सी द स्टैट्स. तो भाई ऑन वन हैंड वी हैव मार्क जुकरबर्ग हु इज सीईओ ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म्स. हिज वर्थ इज $101.5 billion. Age 39 years, height is 5'8" and weighs somewhere around 75 kgs. तो भाई मार्क जुकरबर्ग also trains on Brazilian Jiu-Jitsu और जैसे कि जो इनके कोच और ट्रेनर हैं खाई वू तो बोलते हैं he works really hard and also he trains really hard. On the other hand, we have Elon Bhai. Elon Bhai is CEO of Tesla. His net worth is $237 billion. Age 52, height 6'2", weighs somewhere around 85 kgs and trains, oh well, on Diet Coke. तो गाइस मौका आ गया है इलॉन मस्क के पास में रियल लाइफ आयरन मैन बनने का. इलॉन मस्क के पास में हाइट एंड वेट का एडवांटेज है बट ऑन द अदर हैंड जुकरबर्ग हैज मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग एंड दैट लीड्स अस टू अ वेरी अनसर्टेन आउटकम. तो हाउ इज दिस गोइंग टू इक्वेट टू $100 बिलियन? तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रोम कोलोसियम हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ समवेयर अराउंड 50,000. इसकी ऑक्यूपेंसी 50,000 के आसपास है. तो भाई अगर एक कोई सा भी मैच बहुत ही बड़े लेवल पे होता है, now let's suppose we are talking about NFL, we are talking about IPL or we talk about NBA. अगर कोई भी एक मैच इस लेवल पे हो रहा होता है तो it generates a lot of revenue, it generates a lot of money for the whole government or for the whole nation. वो जहां पे भी मैच होने वाला होता है. तो some of the sources of income are ticket, snack, ads, merchandise, accommodation and transportation. तो गाइस इस वीडियो में हम इन 6 सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट स्पेंड के बारे में. हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे दैट विल ऑल बी इन USD. अगर हम ये बात मान के चलते हैं कि 50,000 ऑक्यूपेंसी में सारी सीट्स भर जाती हैं, इसका मतलब ये है कि वी हैव 50,000 अटेंडीज इन द होल स्टेडियम. तो गाइस अगर हम रोम कोलोसियम की वेबसाइट पे जाते हैं दैट दे से कि उनका जो एवरेज फेयर है दैट इज समवेयर अराउंड 39 यूरोस. फॉर 50,000 ऑक्यूपेंसी इट विल बी समवेयर अराउंड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 39 यूरोस मल्टीप्लाइड बाय 1.27 इसलिए क्योंकि कन्वर्जन रेट ऑफ यूरो टू USD इज 1.27 आज की डेट में. तो दिस लीड्स अस टू USD 2476500 यानी कि 2.4 मिलियन के आसपास. अगर हम बात करें स्नैक स्पेंड के बारे में, द एवरेज स्नैक स्पेंड फॉर अ सुपर बोल मैच इज समवेयर अराउंड USD 85 लोग खर्च करते हैं ऑन एन एवरेज सुपर बोल मैच. तो अगर हम 50,000 लोगों के बारे में बात करें दैट विल बी समवेयर अराउंड 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 85 USD. इट कम्स आउट टू बी 4250000 यानी कि 4.2 मिलियन. तो गाइस अगर हम बात करेंगे एड रेवेन्यू के बारे में तो फॉर एन एवरेज NFL मैच इट कॉस्ट समवेयर अराउंड $800,000 फॉर अ 30 सेकंड कमर्शियल. यानी कि अगर आपको एक 30 सेकंड का कमर्शियल दिखाना है for an NFL match on TV, you will have to pay somewhere around $828,000. ऐसे 100 कमर्शियल होते हैं एक पूरे मैच के अंदर. तो अगर हम टोटल एड रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 828,000 एंड दैट लीड्स अस टू $82 मिलियन. तो भाई चौथी चीज जो है दैट इज मर्चेंडाइज सेल. अगर हम ये बात अज्यूम करके रखते हैं कि 50,000 में 10,000 लोग मर्चेंडाइज खरीदते हैं and if we look at the average merchandise value तो it comes out to be somewhere around $50. तो अगर मैं 10,000 लोगों के बारे में बात करता हूं तो the total revenue from merchandise sale is somewhere around 10,000 multiplied by 50 which is equivalent to $500,000. तो भाई सेकंड लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे रहने खाने के हिसाब के बारे में which is of course accommodation. तो इफ वी अज्यूम 10,000 पीपल आउट ऑफ 50,000 पीपल आर टूरिस्ट यानी कि 10,000 लोग 50,000 लोग में ऐसे हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं और 40,000 लोग जो हैं वो कि आपके लोकलाइट्स हैं.
तो गाइस 10,000 पीपल विल ऑफ कोर्स बी नीडिंग अकोमोडेशन टू स्टे ओवर देयर। तो अगर हम बात करें रोम के बारे में, तो जो रोम में एवरेज होटल प्राइस है फॉर वन नाइट दैट इज समवेयर अराउंड $99। तो अगर मैं बात करूं 10,000 लोगों के बारे में, इट विल कम आउट टू बी समवेयर अराउंड $990,000। गाइस द लास्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बात करूं लोकलाइट्स के बारे में, दे विल बी नीडिंग ओनली टैक्सी। तो अगर हम आने जाने के खर्चे के बारे में बात करते हैं, जो एवरेज टैक्सी प्राइस है इन रोम दैट इज समवेयर अराउंड €30। तो अगर मैं 40,000 लोकल्स के बारे में बात करता हूं, 40,000 लोकल्स गाइस हमने अज्यूम किया था इससे पहले 40,000 जो लोग हैं वो लोकलाइट हैं। जो 40,000 लोकल्स हैं दे विल बी नीडिंग टैक्सी टू गो टू कोलोसियम एंड सी द मैच। तो आने जाने के खर्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट विल बी समवेयर अराउंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, क्योंकि आना जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 1.27 यूरो टू USD कन्वर्जन, मल्टीप्लाइड बाय 40,000 पीपल जो कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे। दैट कम्स आउट टू बी USD $3 मिलियन। जो टूरिस्ट लोग हैं वो बाहर से आ रहे होंगे, वो लोकलाइट्स नहीं हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी अज्यूम किया था, 10,000 लोग जो हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि दे आर टूरिस्ट, वो लोग बाहर से आते हैं। इन 10,000 में से हम ये बात मान के चलते हैं कि 5,000 आर डोमेस्टिक एंड 5,000 आर द पीपल हु आर आउटसाइडर्स, यानी कि वो बाहर से आ रहे हैं। तो गाइस अगर मैं डोमेस्टिक के बारे में बात करूंगा, तो डोमेस्टिक वाले जो लोग हैं उनको फ्लाइट की जरूरत भी होगी, आने जाने की फ्लाइट, और आने जाने के लिए टैक्सी की जरूरत होगी। तो अगर मैं एवरेज फ्लाइट प्राइसेस के बारे में बात करता हूं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, दैट इज समवेयर अराउंड €150 फॉर रोम इटली। तो आने जाने के हिसाब से दैट कम्स आउट टू बी 2 into 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 यूरो टू USD मल्टीप्लाइड बाय 5,000 पीपल, जिनको हमने मान के चला है कि वो लोग डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं। प्लस जो आने जाने का उनका टैक्सी फेयर है, दैट वुड बी 2 into 50 into 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 5,000। तो गाइज ये तो हो गया डोमेस्टिक लोगों के बारे में, जो 5,000 लोग डोमेस्टिक एयरवे से ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल टूरिस्ट जो कि बाहर से आ रहे हैं यूजिंग इंटरनेशनल एयरवेज। तो उनका जो खर्चा होगा, उनकी जो एवरेज फ्लाइट प्राइस होता है दैट इज समवेयर अराउंड €500। तो आने जाने के खर्चे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 यूरो टू USD मल्टीप्लाइड बाय 5,000 पीपल जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं, प्लस द टैक्सी फेयर ऑफ कोर्स that will be somewhere around 2 multiplied by 50 multiplied by 1.27 multiplied by 5,000। आने जाने का टैक्सी का फेयर €50 ऑन एन एवरेज। तो गाइज इन सबको अगर आप प्लस करते हो, तो जो टोटल प्राइस है जो टूरिज्म का आता है फॉर टूरिस्ट, जो 10,000 टूरिस्ट हमने मान के चले थे, दैट विल बी समवेयर अराउंड $9 मिलियन। तो गाइज इन सबको जब आप प्लस करके देखोगे, देन द टोटल विल बी 100,541,500 USD। दैट कम्स आउट टू बी $100 मिलियन। तो भाई ये तो बहुत महंगा मैच होने वाला है। मैच हो ना हो, एंटरटेनमेंट ऑलवेज बना रहना चाहिए। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, फॉर मोर वीडियोस ऑन एनालिसिस ऑफ बिजनेस सिचुएशंस और केस स्टडीज, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।